हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजे ब्लॉगर। तो गाइस, आज टीएसओ लाइफ अपडेट का एक नया पार्ट है जिसमें मैं कुछ अब ये सीरीज़ ऐसे बनाऊंगा कि अपने जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो टीएसओ की लाइफ में होते हैं, जो आपको लगे अच्छा है तो एज अ जर्नी के लिए मैं साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोग को भी पता चलता रहे कैसा है। तो आज का टॉपिक्स है क्या एशियन पेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनका कैसा क्या नेचर रहता है। खासकर मैं अपनी यूनिट का शेयर करूँगा। मे बी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का अलग होता है। तो आज ये अपडेट है कलीग्स और कल्चर्स के बारे में, कैसे डिफरेंस होता है, क्या कोई पॉलिटिक्स होती है नहीं होती है। तो आज वो अपडेट चेक करेंगे हम लोग। तो गाइस, आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लाइफ अपडेट की बात बताऊँ, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो साथ में यहाँ पे अभी कोई बडी नहीं साइन होता है। अलग अलग टेरिटरी में कभी कभी बफर रहता है, तो जो आपको हेल्प करता है और जो टीएसओ छोड़ के जाता है तो वो आपके साथ में लगा रहता है, वो आपको सारी चीज़ें बताता है। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका फोटो होगा हैंड ओवर टेक ओवर का। तो उसमें क्या है कि आपका जो टीएसओ छोड़ के जा रहा है वो आपको सारी चीज़ों से अवेयर करा के जाएगा कि आपका कौन सा डीलर कैसा क्या है, कौन सा डीलर कहाँ पर रहता है, प्रॉपर कैब मिलती है और आपको वहाँ से विज़िट कराता है। तो ये आपका एक फोटो पार्ट हो जाता है हैंड ओवर टेक ओवर, जिसमें आपका टीएसओ आपको सारी चीज़ें अवेयर कराता है। उसके बाद आपको साथ में सारी चीज़ें बताता है कि ये इस टाइप का डीलर है, इसका इतना पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें करता है। तो उससे आपको लाइफ टू टाइम अपडेट मिलता रहता है कि क्या चीज़ आपको हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जब आप वो छोड़ के चला जाता है, साथ में जो कलीग होते हैं उनका भी क्या रहता है कि सपोर्टिव रहते हैं। टाइम टू टाइम चीज़ें कि यहाँ पे ट्रेनिंग एक ऑन टाइम नहीं मिलती है। ट्रेनिंग का पार्ट क्या रहता है, 3 महीने बाद आप कर लोगे तब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग साथ साथ नहीं होती है तो टीएसओ को डिफ़िकल्टी होती है। ये थोड़ा एक फीडबैक है मुझे एशियन पेंट की तरफ से कि जो ट्रेनिंग पार्ट है वो कोशिश किया करें 10 से 15 दिन स्टार्टिंग में दे दिया करें, जिससे कि चीज़ें हम लोग को अवेयर हो जाए। क्योंकि जब मैं आया था एकदम डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया था कि तरुण ये लो करो, तो मुझे जो पेंट इंडस्ट्री से नहीं है उसको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं समझने में कि क्या चीज़ है। और जैसे पहली बार मैं आया, किसी डीलर ने मुझे वो बोला बस ग्रीन, तो मुझे आइडिया नहीं कि बस ग्रीन क्या है। नॉर्मल मैंने कलर डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन सुना है और मुझे बोला बस ग्रीन, तो मुझे लगा कोई बस का कलर होगा ग्रीन का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप हम लोग को अवेयरनेस नहीं होती है। इमल्शन है, अब इमल्शन में कैटेगरी क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन सा इकोनॉमी कौन सा प्रीमियम, ये हम लोग को खुद जाके पढ़ना होता है, समझना होता है। अगर बाकायदा स्टार्टिंग में ट्रेनिंग मिल जाए तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है सारी चीज़ समझने के लिए। रोड क्रॉस कर लो। तो ये एक छोटा सा फीडबैक है। ट्रेनिंग पार्ट वाला हम लोग स्टार्ट में नहीं होता है, जो कंपनी की तरफ से नहीं है। हो सकता है कंपनी के हैंड से ये सोचती होगी कि पहले 2-3 महीने वो खुद सीख ले। जब वो सीख ले सारी डिफ़िकल्टी चैलेंजेस फेस करने के बाद, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब वो ज्वाइन करेगा ट्रेनिंग तो वो को रिलेट कर पाएगा। मे बी इनका ये कॉन्सेप्ट होगा कि जब वो जाएँ और सीखे तो ये ट्रेनिंग पार्ट बनाता है। बाकी सारे कलीग्स हमारे होते हैं, जैसे मेरी टोटल कानपुर यूनिट में 8 टीएसओ हैं इंक्लूडिंग में। तो सपोर्टिव रहता है। कोई किसी बंदे को एडेसिव की नॉलेज रहती है, किसी को उसकी नॉलेज रहती है। हाँ, तो मैं बताया ना, किसी को एडेसिव की नॉलेज होती है तो किसी की टूल्स की नॉलेज होती है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस चीज़ के पास क्या ज्ञान का भंडार है, उससे जाके सीखना है रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट मैंने सीखा है कि आपको खुद जाके पूछना पड़ेगा, कोई आपको बताने नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी इतना वर्क होता है कि ये टीएसओ आप पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आपके पास खुद जाना है, खुद पूछना है कि भैया इसमें मुझे ये डाउट है, ये चीज़ नहीं आ रही है। तो कलीग का एक बिहेवियर ये भी है कि यहाँ पे आपको खुद अप्रोच करना है। मे बी वो आपको 1-2 बार गाइड कर दे, सामने लगे अज्यूम करने लगता है कि शायद इसको अवेयरनेस होगी, लेकिन ये पार्ट मिसिंग रहता है। तो इसमें क्या है, आपको खुद जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा इसकी कॉस्टिंग कैसे है, इसका प्रोडक्ट कैसे क्या है, इसमें क्या फ़ीचर हैं। बाकी हमारी पीएस गाइड आती है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट, उसमें A to Z सारे प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। फिर भी लेकिन उतनी बड़ी गाइड होती है, इतना पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तो वो पढ़ ले। तो आपको एक अप्रोच क्या है, हर एक टीएसओ के पास खुद जाके पूछना पड़ेगा कि भैया ये एडेसिव में क्या है, मास्किंग टेप में कितना इंची चाहिए आता है, टूल्स में क्या क्या हमारे पास आते हैं, हमारा एडेसिव में जितना कौन से तरीके के फेविकोल का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट क्या है, स्मार्ट केयर प्रोडक्ट क्या है। ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी अपने टीएसओ से जान के। बाकी ये पार्टिंग फन भी होता है साथ में टीएसओ के साथ। कभी वीकेंड हो गया तो साथ बैठ के हम लोग आदमी खाने पीने चला गया, ट्रिप हो गई। कंपनी तरफ से कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग दूसरे 2 स्टेट या दूसरी सिटी भी जाना पड़ता है। और ट्रेनिंग के लिए आपको फ़्लाइट से भी कंपनी मौका देगी जाने के लिए,
आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुंबई में होता है, कभी कभी बैंगलोर दिल्ली में भी होता है। तो ये सारी चीज़ एक्टिविटी होती रहती है। बाकी थोड़ा सा फ़न एक्टिविटी यहाँ पे किसी किसी यूनिट में, यहाँ पे गेम पार्लर भी है, हमारे यूनिट में नहीं है। सोसाइटी ये है कि थोड़ा सा गेम पार्ट भी होता है, तो थोड़ा सा एडिशनल टाइम में मिल जाता है इन्जॉयमेंट के लिए। फिर भी अलग अलग यूनिट का अलग अलग नेचर है। फिलहाल इसके अलावा यही एक है कलीग्स का। आज का ज्ञान यहीं ख़त्म होता है। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ और जानना हो, मुझे वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, टिल दैट टाइम बाय बाय गाइस।